इसमें जो लोग संलिप्त है उसको बचाने का काम बखूबी उन्होंने कर दिया। वहाँ के वरिष्ठ डॉक्टरों का ये खेल है, जो भी पदाधिकारी उसमें संलिप्त है उनकी नौकरी जानी चाहिए हमेशा के लिए। अब आपको लगता है कि उसको इंसाफ मिलेगा? 7,000 आदमी ने क्राइम सीन में जाकर के जो तहस नहस किया है। लगता है कि सीबीआई इस ब्रूटल रेप और मर्डर मामले को सुलझाने में सफल होगी। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कोलकाता डॉक्टर रेप केस मामले में सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने आड़े हाथों लिया है ममता की पुलिस को। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, देखिए जिन जिन सवालों को हम शुरुआत से ही उठा रहे थे, देशवा न्यूज, बबीता मिश्रा और मैं खुद जिन बातों को शुरुआत से कह रहे थे कि आखिर सबसे पहले इस घटना को आत्महत्या क्यों बताया गया, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार और अस्पताल के प्रिंसिपल से सवाल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आखिर क्राइम सीन के साथ छेड़खानी क्यों की गई है। देखिए, हमने ये भी कहा था कि आखिर 7,000 लोग कैसे उस सेमिनार हॉल पहुंच जाते हैं और पुलिस क्या मुखदर्शक बनी रहती है जहां पर इस निंदनीय घटना को अंजाम दिया गया था। तीसरा सवाल, एफआईआर 3 घंटे के बाद क्यों की गई। देखिए, और एफआईआर किसने किया यह भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। देखिए, एफआईआर को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे क्योंकि एफआईआर में रेप का जिक्र नहीं था, अननेचुरल डेथ बताया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी को हटाने को कह दिया है। जी हां, पश्चिम बंगाल के डीजीपी को हटाने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और सबसे बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि आखिर पीड़िता की पहचान कैसे उजागर हुई। तो देखिए, कोलकाता रेप केस मामले में सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त नजर आ रहा है, स्वतः संज्ञान लिया है और सीबीआई से कहा है कि आप हमें रिपोर्ट दे, उसके बाद हम फिर इसकी सुनवाई करेंगे। इस मामले पर हम अपनी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी के साथ जुड़ गए हैं। बबीता जी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है, पूछा है कि भाई एफआईआर में इतनी देरी क्यों हुई, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आखिर क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ क्यों की गई और कैसे हुई। सुप्रीम कोर्ट ने वहां के डीजीपी को भी हटाने के लिए कह दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आखिर 7,000 लोग क्राइम सीन पर कैसे पहुंच गए, पीड़िता की पहचान कैसे उजागर हुई, एफआईआर में इतनी देरी क्यों हुई और डॉक्टर्स ने आत्महत्या इस मामले को क्यों बताया। तो लगातार जो बात आप और मैं लगातार कह रहे थे, जनता के सामने रख रहे थे, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए ममता सरकार को निशाने पे लिया है। बबीता जी, ये हम आपको पहले ही कह चुके थे कि देखिए, जिस तरीके की घटना घटी वहां पर, सबसे पहले जहां घटना घटती है उस जगह को सील कर दिया जाता है जी, और उस जगह में ऑफिसर के अलावा जांच कर्मी पुलिस है वहाँ पर, जो जिनको तैनाती मिली हुई है, इस प्रशासन के हाथ में ये केस था, उसी को वहाँ पर जांच करने की अनुमति होती है। अन्य लोग वहाँ जा भी नहीं सकते। जहाँ क्राइम किया गया था उस जगह को सील करना था, उन्होंने सील नहीं किया। साफ साफ यहाँ यही नजर आता है, पहले ही हम देख पा रहे थे कि जिस तरीके से उस क्राइम सीन में जहाँ उस लड़की के साथ दरिंदगी हुई, उस जगह को सार्वजनिक बना दिया गया। जांच पूरी हो जाती है तब उस जगह का वो काम होता है। जी बिल्कुल। लेकिन देखिए, बंगाल का पुलिस प्रशासन का रवैया देखिए, पहले तो इसमें जो लोग संलिप्त है उसको बचाने का काम बखूबी उन्होंने कर दिया। जी, डॉक्टर ने जो काम करना था, आज सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप की और डॉक्टर ने जो काम करना था, डॉक्टर ने आत्महत्या करा दिया, इसलिए कि उनको पता था कि मेरा नाम आ जाएगा। वहां के वरिष्ठ डॉक्टरों का ये खेल है। जी बिल्कुल। और देखिए, सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एफआईआर में देरी क्यों की गई, अस्पताल ने एफआईआर क्यों नहीं करवाई और इस मामले को आत्महत्या क्यों बताया गया
और प्रिंसिपल का तबादला करके दूसरे अस्पताल में क्यों भेजा गया? तो ये 4 सवाल सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में पूछा है अस्पताल प्रशासन से और ममता सरकार से। यही बात पे तो ममता सरकार को ममता है कहाँ? ममता सरकार ने इस चीज को बखूबी दबाने का काम किया है। आप देखिए कि बेटी के साथ निर्मम तरीके से हत्या हो जाती है, बलात्कार होती है, ब्रूटल रेप कहते हैं इसको जी, वो किया जाता है। और जो दरिंदा है, वो जो एक शख्स दरिंदगी करते हुए शर्म नहीं आई तो उसके मुंह पे हलक से जुबान निकाल लेना चाहिए, उनके जुबान से पूछना चाहिए कि कौन कौन लोग शामिल थे। ये 150 ग्राम सीमेंट कैसे निकला? ये एक आदमी के बस की बात ही नहीं है। और एक बात मैं बताऊं कि क्राइम सीन का तमाशा बना दिया प्रशासन ने। क्रिएट करने के वजह उस जगह को पहले से ही धो दिया ताकि दाग जो है, जब सीबीआई, ये इनको पता था कि सीबीआई जांच करेगी, तो इससे पहले इन्होंने साक्ष्य मिटाने की भरपूर कोशिश की जी। उसके बाद जब के माँ बाप हाईकोर्ट जाते हैं और हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपने की जैसे बात की, तो 7,000 लोग, हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें थी उस क्राइम हॉल में जो छूट गई थी और इनकी बेचैनी बढ़ गई थी। प्रशासन भी चाह रही थी कि कैसे हो, तो 7,000 लोग उस हुजूम का हिस्सा बनते हैं और उस क्राइम सीन आप देखिए कि हॉल टूटी हुई है, अस्त व्यस्त है। उस वीडियो को भी मैं बार बार कहूंगी कि आप दिखाइए उस हॉल का कैसे आ गया ये वीडियो। वहां के डीजीपी को तत्काल प्रभाव से बदला जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बदलने की बात की तो नहीं, बदलना तो चाहिए ही नहीं। जो भी पदाधिकारी उसमें संलिप्त है उनकी नौकरी जानी चाहिए हमेशा के लिए। उसके बाद उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए कि ये लोग किस तरीके का कृत्य करते थे। ये अपने साक्ष्य को छुपाने के लिए, डॉक्टरों की हरकत को छुपाने के लिए, जिस डॉक्टर ने उस लड़की के साथ, कुछ डॉक्टर भी कुछ ना कुछ किए होंगे, जिसका इतना बड़ा कांड नहीं हो सकता। 150 सीमेंट उस लड़की के बदन पे पाए गए, ये नहीं हो सकता। ये एक का काम नहीं है, ये 3 से 4 लोगों का काम है। तो क्या लगता है बबीता जी, सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैये के बाद क्या ये माना जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है सीबीआई को कि 22 तारीख तक स्टेटस रिपोर्ट दे और उसके बाद फिर हम आगे की सुनवाई करेंगे, तो क्या लगता है इस मामले में इंसाफ मिलेगा, या जिस तरह से क्राइम सीन से छेड़छाड़ की गई है, या फिर जो भी ममता पुलिस का रवैया रहा है, वहां के अस्पताल प्रशासन का रवैया रहा है, तो क्या असली आरोपी बच जाएंगे? देखिए, बहुत बड़ी विडंबना है। हम प्रशासन से पहले अनुरोध करते हैं कि जिस तरीके का क्राइम किया गया, उसमें तो जिस तरीके का ये बंगाल में कांड हुआ और प्रशासन ने किस तरीके से लीकापोती की है, उसके बाद सीबीआई के पास आती है। अब आपको लगता है कि उसको इंसाफ मिलेगा? 7,000 आदमी ने क्राइम सीन में जाकर के जो तहस नहस किया है, वहाँ टूटी हुई कुछ दीवारें भी देखने को मिली, अस्त व्यस्त मिली। इससे पहले भी वहाँ के सबूत के साथ छेड़छाड़ किया गया। तो अब जब 5 दिन या 6 दिन के बाद अगर सीबीआई वहाँ जाती है तो उनको क्या मिलेगी? जरा बताइएगा। एक दिन में तो सबूत मिट जाते हैं, या तो आप 5 दिन की बात कर रहे हैं। अगर किसी को इंसाफ दिलाना हो तो आप 12 घंटे में इंसाफ दिला देंगे। अगर किसी को इंसाफ नहीं दिलाना हो, ममता सरकार, उनके प्रशासन, उनके डॉक्टर को बचाना हो। देखिए, जिस तरह से सीबीआई एक्शन में है, खुद सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप कर दिया है, स्वतः संज्ञान लिया है। जिस तरह से एक लोगों से सीबीआई पूछताछ कर रही है, अस्पताल पर के जितने भी वरिष्ठ डॉक्टर हैं, पूर्व प्रिंसिपल हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है, तो लगता है कि सीबीआई इस ब्रूटल रेप और मर्डर मामले को सुलझाने में सफल होगी। आई होप सफल हो पाए, लेकिन हमें लगता है बहुत हद तक जो छुपा भेड़िया है वो छुप चुका है। मैं इसमें कोई टिप्पणियां नहीं करूंगी, लेकिन फैक्ट यही है कि अगर वहाँ के जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी थे, जो उनकी साफ संलिप्तता देखने को मिल रही है, उस वरिष्ठ पदाधिकारियों की नौकरी खत्म करे और उनके ऊपर गाज गिराए, उनकी संपत्ति की जांच है, उनके घर में बुलडोजर गिराए, तो उनको एहसास हो कि एक बेटी
किस तरीके से मारी गई, और एक बेटी को नाम न्याय दिलाने के लिए एक मुहिम वहाँ के प्रशासन ने छेड़ी थी, ताकि उस बेटी की आवाज दब जाए और दरिंदा फिर से खुले आसमानों के बीच रहे। और जो दरिंदा पकड़ा गया, सबसे बड़ी बात है उसका क्या, एक दरिंदा से ही सारे सबूत निकल जाते हैं। एक दरिंदा से गरीब व्यक्ति से अगर पूछा जाए, उसका नार्को टेक्स्ट हो, तभी पता चलेगा कि कौन कौन लोग शामिल थे। जी चलिए बबीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने आड़े हाथों लिया है ममता सरकार और वहां की पुलिस को। सुप्रीम कोर्ट इतनी नाराज है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि तत्काल प्रभाव से वहां के डीजीपी को हटाया जाए। तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि पीड़िता की पहचान उजागर होना चिंताजनक। तो हम सुप्रीम कोर्ट में जो भी बातें कही गई, गंभीर टिप्पणियां की गई, हम वो अपने दर्शकों को बता रहे थे कोलकाता डॉक्टर रेप के इस मामले में। और देखिए 22 तारीख तक स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखना है आगे इस मामले में और क्या कुछ होता है।